हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की जो डेट है वो बढ़ती ही जा रही है। सो बीइंग अ टीचर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर 9 to 12th फिजिक्स। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ डेली लाइफ फिजिक्स। और आज की क्लास में हम 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये ऑप्टिक्स का पार्ट है और ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट की प्रॉपर्टीज और फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग को स्टडी करते हैं। और ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट को रे की तरह लेके चलते हैं और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट को वेव की तरह लेके चलते हैं। यहाँ पर हमें केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है और ये रे ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है। और इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लाइट, कि लाइट क्या होती है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही हम किसी एक डार्क रूम के अंदर एंटर करते हैं तब हम उस रूम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे होते हैं उनको नहीं देख पाते, लेकिन जैसे ही हम बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तब हम उस रूम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे होते हैं उनको देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तब बल्ब लाइट एमिट करता है। लाइट उन ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों के अंदर आती है, तब हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है। तो लाइट हमें देखने में हेल्प करती है और लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। इट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक टर्म है मीडियम। ठीक है। अब लाइट के केस में हम मीडियम किसे कहेंगे? तो कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है वो यहाँ पर क्या होगा? मीडियम होगा। कोई भी सब्सटेंस लाइट के साथ किस तरीके से बिहेव करता है उस हिसाब से सब्सटेंस है वो तीन तरीके के होते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस और ओपेक सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट पार्शली पास हो सकती है, और ओपेक सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के एग्जांपल हैं एयर, ग्लास, वाटर। ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस के एग्जांपल हैं बटर पेपर, ग्राउंडेड ग्लास। और ओपेक सब्सटेंस के एग्जांपल हैं वुड, टेबल, चेयर। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस ही ऐसे हैं जिनके अंदर से लाइट पास हो सकती है, तो यही सब्सटेंस यहाँ पर क्या होंगे? मीडियम होंगे। मतलब एयर, ग्लास, वाटर, ग्राउंडेड ग्लास, बटर पेपर, ये यहाँ पर क्या हमारे पास मीडियम है। अब टॉपिक के ऊपर आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर देखो कि अगर लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, लाइट अगर किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तब दो फिनोमिना होंगे, या तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होगा या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होगा। ठीक है। अगर लाइट सरफेस के ऊपर फॉल करती है और फॉल करने के बाद सेम मीडियम के अंदर वापस चली जाती है, एयर के अंदर से आई थी, एयर के अंदर वापस चली गई, ग्लास के अंदर से आई थी, ग्लास के अंदर वापस चली गई, वाटर के अंदर से आई थी, वाटर के अंदर वापस चली गई, तब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होगा। और अगर लाइट सरफेस के ऊपर फॉल करने के बाद
किसी दूसरे मीडियम के अंदर चली जाती है। एयर के अंदर से आई थी, ग्लास के अंदर चली गई, ग्लास के अंदर से आई थी, वाटर के अंदर चली गई, तब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर मीडियम चेंज नहीं होगा। लाइट सरफेस के ऊपर फॉल करेगी और सेम मीडियम के अंदर वापस चली जाएगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन ए मीडियम फॉल्स ऑन ए सरफेस एंड इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट सरफेस के ऊपर फॉल करेगी और सेम मीडियम के अंदर वापस चली जाएगी। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टर। जो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसको हम रिफ्लेक्टर बोलेंगे। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, और सिल्वर हमारे पास क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। और ए स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर। अब ये क्या करता है, इसके ऊपर जितनी भी लाइट फॉल करती है ये ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर देखो क्या करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक यहाँ पर ये नीचे ये प्लेन मिरर ले रखा है एक। ठीक है, मिरर के अंदर क्या होता है, एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, एक पार्ट पॉलिश्ड होता है। अब इसको नीचे से ऐसे कर रखा है, इसका मतलब इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो पॉलिश्ड है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, हमने माना कि कोई लाइट की रे आ रही है, ठीक है, और वो इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस मिरर के ऊपर फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चली गई। ठीक है, तो जो लाइट की रे इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही है वो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जो लाइट की रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर फॉल कर रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, प्लेन मिरर ले रखा था, लाइट की कोई रे फॉल कर रही है इसके ऊपर, जो फॉल कर रही है इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। एक लाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर नॉर्मल, और जिस पॉइंट के ऊपर फॉल कर रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल है एंगल आर। एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं हम, जिसका पहला क्या कहता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. तीनों की तीनों एक ही प्लेन के अंदर होगी। अब ये प्लेन क्या होता है, तो जो पेपर है एक तरीके का क्या है, प्लेन है। इसके अंदर क्या है, केवल दो एक्सिस है, एक तो ये वाली एक्सिस होगी और एक ये वाली एक्सिस होगी। कोई भी सरफेस जिसके अंदर केवल दो एक्सिस हो, एक्स वाई हो, वाई जेड हो, जेड एक्स हो, तो वो सरफेस क्या होगा, यहाँ पर प्लेन होगा। ठीक है,
तो ये तीनों तीनों क्या है, एक ही प्लेन के अंदर होती है। जिस तरीके से पेपर प्लेन है, तो ये हो गया हमारे पास इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन के अंदर होगी इस तरीके से, वो इस तरीके से नहीं होगी, ठीक है, इसी प्लेन के अंदर होगी वो, ठीक। अब जो इसका सेकंड लॉ है वो देखो क्या होता है कि सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। ये दो लॉ है। इसके अलावा इसके अंदर एक पॉइंट और है, ठीक है, कि अगर जिस तरीके से हमारे पास ये यहाँ पर एक ये प्लेन मिरर ले लिया हमने, अगर कोई रे नॉर्मली फॉल कर रही है, इस तरीके से नॉर्मली फॉल कर रही है, ठीक है, नॉर्मली फॉल करने का मतलब क्या है कि नॉर्मल भी यहीं पर है, इंसिडेंट रे भी यहीं पर है, एंगल आई कितना होगा यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, एंगल आई 0 है, तो सेकंड ला एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो एंगल आर भी कितना होगा 0 होगा, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0। अब एंगल आर इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के ऊपर होगी, ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे इस तरीके से फॉल कर रही है, फॉल करी और जिस पाथ पर आई थी वापस उसी पाथ पर चली जाएगी वो, ठीक है। एंगल आर इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे इस तरीके से फॉल करी, नॉर्मली फॉल करी, और जिस पाथ पर आई थी वो इसी पाथ पर वापस चली जाएगी, ठीक है, इसी तरफ इसी पाथ पर वापस चली जाएगी, ठीक है। अब इसी पाथ पर वापस चली जाएगी, इसको हम कैसे बोलेंगे कि इंसिडेंट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट रे अपने पाथ क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। इंसिडेंट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कि इंसिडेंट रे अपने पाथ क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इमेज, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कि इमेज क्या होती है। पहली बात तो हम मिरर के सामने खड़े हैं, मिरर के अंदर हम अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है, हम मिरर के सामने खड़े हैं, हम क्या हैं, ऑब्जेक्ट है, और मिरर के अंदर हम अपने आप को देख रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, इमेज है, ठीक है। और इमेज है वो कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है, एक तो रियल इमेज होती है और एक कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। रियल इमेज जो कि वास्तव में बनती है, ठीक है, और कैसे बनेगी, इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट की रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी, एक्चुअल में कट करेंगी, तब जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जरूरी है यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद कट करे, तब जो इमेज बनेगी वो क्या है, रियल इमेज है, ठीक है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल और इन्वर्टेड का जोड़ा है, अगर कोई इमेज रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड ही होगी, ठीक है। एंड कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, और इसको हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म है इसके अंदर वर्चुअल इमेज, कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद अगर लाइट की रे एक्चुअल में मीट नहीं करे, केवल मिलती हुई या कट करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई केवल दिखाई दे, प्रतीत हो, तब जो इमेज हो बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन केवल कट करती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी, प्रतीत होंगी, इनका आभास होगा हमें कि वो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, ठीक है। तब जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। व्हेन द रे ऑफ लाइट डू नॉट मीट एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बट अपीयर टू
meet, then the image so formed is known as virtual image. ठीक है, it is always erect. ठीक है, वर्चुअल इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। जिस तरीके से रियल और इन्वर्टेड का जोड़ा है, इसी तरीके से वर्चुअल और इरेक्ट का जोड़ा है। अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो कैसी होगी, इरेक्ट ही होगी। ठीक है, एंड कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लेन मिरर केस में जो इमेज बनती है उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, नेचर के अंदर हमें 4 चीज़ें बतानी होती हैं। पहली चीज़ कि इमेज रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी। दूसरी चीज़ इरेक्ट बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी। तीसरी चीज़ छोटी बनेगी या फिर बड़ी बनेगी। और चौथी चीज़ कहाँ पर बनेगी। ये 4 चीज़ें बतानी होती हैं हमें। ठीक है, तो प्लेन मिरर केस में जो इमेज बनती है उसका हमें नेचर बताना है यहाँ पर। ठीक है, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर लिखा हुआ है तो मिरर का मतलब क्या है कि इसका एक पार्ट पॉलिश्ड होगा, एक पार्ट कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। और प्लेन लिख रखा है मतलब जो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो कैसा होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या है, एक मिरर है जिसका फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नेचर बताना है। अब यहाँ पर तुम नेचर 2 तरीक़ों से बता सकते हो। एक तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो और एक तुम रे डायग्राम बना के फिर दिखा सकते हो। डायरेक्ट कैसे बताओगे, हम मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर के अंदर अपने आप को देख रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, इमेज है। अब उस इमेज को तुम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, उस इमेज को तुम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। तो जो इमेज बनी है वो इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, जो वर्चुअल इमेज होती है उसको तुम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, तो इमेज कैसे होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। 2 चीज़ें होगी यहाँ पर। तीसरी चीज़ क्या बतानी है हमें कि वो इमेज छोटी बनेगी या फिर बड़ी बनेगी। अब जितने हाइट के तुम होते हो उतनी ही हाइट की तुम्हारी इमेज बनती है मिरर के अंदर। ठीक है, तो सेम हाइट की इमेज बनती है, सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, और कहाँ पर बनेगी, तो सिंपली बात है कि मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, और जितनी डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस के ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी एंड एट द सेम डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस के ऊपर बनेगी। ठीक है, जो घर के अंदर मिरर रखे होते हैं वो प्लेन मिरर ही होते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका देखो कि रे डायग्राम। रे डायग्राम की हेल्प से तुम्हें क्या करना है, इमेज का नेचर बताना है। ठीक है, अब रे डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी 2 रे लेते हैं। ठीक है, उनको पास कराते हैं कहीं से भी, और रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर वो कट करती हैं या कट करती हुई दिखाई देती है वहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर ले रखा है, इसका इस तरह वाला पार्ट क्या होगा, पॉलिश्ड, उस तरह वाला पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। इस मिरर के सामने तुम ऑब्जेक्ट रखोगे, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अब तुम्हें रे पास करानी है, तो एक तो तुमने क्या कर दिया, बिल्कुल सीधी पास करा दी। ठीक है, इस मिरर के ऊपर क्या करेगी, वो नॉर्मली फॉल करेगी, और नॉर्मली कोई रे फॉल करती है तो क्या कर लेती है, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। ठीक है, अपने पाथ क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। इस तरीके से आई है और इसी पाथ पर वापस ले जाएगी। ठीक है, एक रे है वो इस तरीके से फॉल करा दी हमने। ठीक है, एक एंगल के ऊपर, वो किस तरीके से ले जाएगी, वो इस तरीके से ले जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आई है, इस तरीके से ले जाएगी।
ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो पहली रे है वो इस तरीके से जा रही है, दूसरी वाली रे क्या है, इस तरीके से जा रही है। अब इनके बीच का धीरे धीरे गैप, बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब वो इस तरफ तो मिलेगी नहीं, एक्चुअल में इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं। लेकिन अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा दें, इस तरीके से इनको हम पीछे की तरफ बढ़ा दें, तो यहाँ पर कट कर जाएंगी और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, फिर वो इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब इसका नेचर बताओ, जो इमेज यहाँ पर बनी है इसका तुम्हें नेचर बताना है। तो सिंपल ही बात है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही। ठीक है, तो इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है। और वर्चुअल इरेक्ट का कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट का क्या होता है, जोड़ा होता है। अगर कोई इमेज वर्चुअल हो तो कैसी होगी, वो इरेक्ट ही होगी। ठीक है, और ऐसे देख सकते हो कि तुम ये इसका, ये भी इस तरफ है और ये भी क्या है, इस तरफ है, तो इमेज कैसी है, वो इरेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है और इमेज भी क्या है, उतनी हाइट की है, सेम हाइट की इमेज बन रही है, मतलब सेम साइज की इमेज बनेगी। और चौथी चीज़ कहाँ पर बन रही है, तो सिंपल ये बात है, ये मिरर के पीछे बन रही है और जितनी डिस्टेंस ये वाली है उतनी डिस्टेंस क्या है, ये वाली है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी और सेम डिस्टेंस के ऊपर बनेगी। ठीक है, आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और आज के लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।